नमस्कार, स्वागत है आपका। एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबर के साथ। छत्तीसगढ़ के कई शहरों में आयकर विभाग ने छापेमारी की है। आयकर विभाग ने कोयला, इस्पात और परिवहन के कारोबार में लगे कारोबारियों के परिसरों पर छापेमारी की। इस छापेमारी से राज्य में हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि भिलाई और जबलपुर से इनकम टैक्स की टीम आई है। मिली जानकारी के अनुसार रायगढ़, कोरबा और रायपुर में कोयला कारोबार से जुड़े लोगों के घर कार्रवाई की जा रही है। ये भी बताया जा रहा है कि एक दिन पहले ही 50 लोगों की टीम राजधानी पहुंची थी। रायगढ़ में एनआर इस्पात के मालिक संजय अग्रवाल के ठिकानों पर जांच की जा रही है। शहर के गजानंद नगर में कोयला कारोबारी राकेश शर्मा के घर पर कार्रवाई जारी है। रायपुर में लॉ विस्टा सोसाइटी में रामगोपाल अग्रवाल के घर टीम जांच कर रही है। रिंटू सिंह जय अम्बे ट्रांसपोर्टर के मालिक जोगिंदर के भाई के घर में भी टीम दस्तावेज खंगाल रही है। वहीं एनआर इस्पात के मालिक संजय अग्रवाल ने पिछले दिनों राज्य सरकार से 5,000 करोड़ रुपए का MOU साइन करवाया था और इसके साथ ही उन्होंने पिछले 2 साल में अपने प्लांट का एक्सटेंशन 2,000 करोड़ रुपए की लागत से करवाया था। तो इन तमाम कारोबारियों के खिलाफ जांच की जा रही है। शहरों में आपको बताएं, हालांकि छापेमारी की जा रही है, उसकी कड़ी में रायगढ़ में भी कोयला कारोबारियों के ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है, जिसमें बड़े बड़े जो कारोबारी हैं उनके खिलाफ ये जांच हो रही है। और आपको बताएं कि कई अलग अलग जो उद्योगपति हैं उनके खिलाफ जो है टीम सुबह से ही जांचबीन कर रही है। बड़ी दबिश साफ तौर पर दी गई है। और इस पर खास ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे छत्तीसगढ़ के स्टेट हेड राजेंद्र जादौर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेंद्र जी, इस तरीके से कोयला कारोबारियों के ठिकानों पर सुबह से ही छापेमारी हो रही है, क्या अपडेट आपको मिल पा रही है? अब तक कितनी जो जांच टीम है वो सबूत इकट्ठा कर पाई और ये छापेमारी अचानक से क्यों? देखिए, जिस तरीके से आईटी की जो लगातार कोयला व्यापारी और स्टील व्यापारियों के यहाँ जो छापेमारी छत्तीसगढ़ में चल रही है, उसमें मैं आपको बता दूं कि आज सुबह जो है जो कोयला व्यापारी और स्टील व्यापारी अग्रवाल हैं उनके यहाँ छापेमारी की गई है। हालांकि इस पर जो है छापेमारी पर भूपेश बघेल जो वहाँ छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री है और उन्होंने भी अपना स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने कहा है कि उन्होंने रमन सिंह सरकार, जब भाजपा की रमन सिंह सरकार छत्तीसगढ़ में थी तो उन्होंने इसकी लगातार शिकायतें की और जिन लोगों के यहाँ छापेमारी हुई है वो सारे के सारे बीजेपी के संपर्क में रहे। पिछली छापेमारी हुई थी, इसमें 2 IAS अफसर जो हैं वो अभी भी जेल में बंद हैं। छापेमारी में उनके पास से काफी जो है उनकी शिकायतों के बाद जो है उनके यहाँ छापेमारी में 300 करोड़ से ज्यादा की जो है राशि भी बरामद की थी आईटी ने। और आईटी के लगातार छापेमारी छत्तीसगढ़ में इसलिए जारी है क्योंकि छत्तीसगढ़ जो है कोयले और स्टील का सबसे बड़ा राज्य माना जाता है। मध्य प्रदेश से अलग होने के बाद बॉक्साइट फैक्ट्री, कोयला फैक्ट्री और कोयला खदाने और स्टील का जो आयरन और सबसे बड़ा राज्य में है। और छत्तीसगढ़ राज्य में इस तरीके की जो चीजें हैं वो लगातार सामने जो है आईटी विभाग के सामने आ रही थी कि वहां से लगातार शिकायतें मिल रही थी कि ये जो कोयला माफिया जो है या आप इसे कोयला खदानों के मालिक भी कह सकते हैं, ये लगातार जो है टैक्स की चोरी कर रहे थे। वाकई जिस तरीके से साफ तौर पर आपने बताया कि हालांकि ये भी सामने आया है कि कई जो राजनीतिक नेता लोग हैं वो भी इसमें शामिल है, कई प्रशासनिक अमला वो इसमें शामिल है। तो ऐसे में हालांकि जिस तरीके से कई अलग अलग कारोबारियों के खिलाफ ये जो छापेमारी हो रही है, क्या कुछ इससे निकल कर सामने आया है?
देखिए, जिस तरह जो है पिछली बार जब 2 महीने पहले जब आईटी की रेड पड़ी थी, तब 600 करोड़ के घोटाले को जो है आईटी ने उजागर किया था। और अभी जो है आईटी की जांच चल रही है। अब आईटी की जांच जैसे ही खत्म होती है तो एक और नया जो है कितने करोड़ का घोटाला हुआ है या क्या घोटाला हुआ है वो अभी सामने आना बाकी है। आईटी लगातार जो है दस्तावेजों को अग्रवाल के यहाँ पर खंगाल रही है। अग्रवाल जो है एक बड़े कोयला व्यापारियों के नाम पर जाने जाते हैं, छत्तीसगढ़ के बहुत बड़े व्यापारी के रूप में विकसित है। अब जो भी नतीजा सामने होगा वो आईटी की रेड के बाद पता चल पाएगा। बिल्कुल। तो जिस तरीके से कई घंटों से छापेमारी लगातार जारी है, तो क्या कहा जाए, टीम का क्या कुछ कहना है, क्या और वक्त उन्हें चाहिए, क्या अब और ज्यादा एविडेंसों को खंगाला जाएगा, कब तक ये छापेमारी जारी रहने वाली है? अभी एविडेंसों को खंगाला जा रहा है और लगातार अभी जैसे ही जो है लगातार सुबह से टीम ने छापेमारी, सुबह 7:30 बजे जो टीम अग्रवाल के यहाँ पहुंची थी और अग्रवाल के 20 ठिकानों पर लगातार जो है पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में जो है छापेमारी जारी है। जैसे ही कोई दस्तावेज उनके हाथ लगता है उसके बाद जो है, क्योंकि अभी ईडी बात करने के लिए मीडिया से तैयार नहीं है, क्योंकि अभी सारे का सारा जो अमला है ईडी का वो जो है छापेमारी में लगा हुआ है। पुलिस प्रशासन समेत सेना के जो जवान हैं वो भी ईडी के साथ हैं और छापेमारी लगातार जारी है। जैसे ही नतीजा सामने होगा हम लगातार अपडेट आपको देते रहेंगे। बिल्कुल। तो ऐसे में कौन कौन से वो तमाम बड़े बड़े कारोबारी हैं जो ईडी की जांच के दायरे में है, जिनके खिलाफ ये छापेमारी की जा रही है? देखिए, अभी ईडी की जब टीम सुबह छापेमारी के लिए आई थी से लेके अभी तक जो है सिर्फ छापेमारी की खबरें ही जो है बाहर आ रही हैं और ऐसा माना जा रहा है कि ईडी को कुछ अहम दस्तावेज जो है सरकार से जुड़े हुए दस्तावेज, रमन सिंह सरकार से जुड़े हुए दस्तावेज भी जो है हाथ लगे हैं और वर्तमान सरकार के भी कुछ दस्तावेज ऐसे हाथ लगे हैं। हालांकि कुछ कहना संभव नहीं हो पा रहा है क्योंकि ईडी के बड़े जो अधिकारी जो छापेमार कार्रवाई में साथ आए हुए हैं वो अभी भी जो है मीडिया से रूबरू नहीं हुए हैं और लगातार जो है छापेमार कार्रवाई जारी है। जैसे ही कोई खबर मिलेगी सबसे पहले एफएम न्यूज जो है जनता को इससे आगाह कराएगा। बिल्कुल लगातार जिस तरीके से चाहे पूर्व सरकारों की बात की जाए, वर्तमान सरकार की बात की जाए, साफ तौर पर बड़े घोटाले की जो है बू साफ तौर पर इन जांच टीमों को लग गई। यही दरअसल बड़ी वजह है कि आयकर विभाग से लेकर ईडी अब इस पूरे मामले की जांचबीन करे। हालांकि जो भी जांच में निकलकर सामने आया, जैसे कि आपने बताया कि सबसे पहले एफएमटी न्यूज आपने इस टेलीविजन पर दिखाया गया, बहुत शुक्रिया आपका राजेंद्र जी तमाम जानकारी के लिए। तो लगातार आपको बताया कि जिस तरीके से हालांकि लंबे समय से तमाम तरह की शिकायतें मिल रही थी कि घोटाला बार बार बड़े स्तर पर किया जा रहा है, जिसमें साफ तौर पर प्रशासनिक से लेकर राजनीतिक अमले जो है बड़े बड़े इस के नेता इसमें शामिल है। इसी कड़ी पर अब ये साफ तौर पर बड़ी छापेमारी की है। हालांकि मनी लॉन्ड्रिंग का भी केस इसमें है, क्योंकि जिस तरीके से ईडी इस पूरे मामले को देख रही है, आयकर विभाग की टीम इसे देख रही है, साफ तौर पर ये देखने वाली बात होगी कि जो सरकारों तमाम, जो चाहे वो पूर्व सरकार की बात हो चाहे वर्तमान सरकार की बात हो, जो दखल अंदाजी की खबरें सामने आ रही है, आखिर इसमें कितनी सच्चाई है और कौन कौन ऐसे बड़े शख्स हैं जो इस पूरे घोटालेबाजी में शामिल हैं।